स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुमित चौहान पर। और जैसे हमने आपको कहा था कि बेसिक कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बेसिक कैलकुलेशन को जो बच्चे सही नहीं कर पाते हैं, जो गलतियां करते हैं, यानी जिनकी बेसिक कैलकुलेशन कमज़ोर होती हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पीछे रह जाते हैं। और यही वजह होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनसे क्लियर नहीं हो पाता है। और आज हम आपके लिए यही क्वेश्चंस लेकर आए हैं, यानी जिनमें छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, छोटी छोटी गुणा भाग होती हैं। भले ही आपको देखने में बड़े आसान लगते हों, लेकिन जब इनमें आप लापरवाही से कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो ये आपको बड़े क्वेश्चन भी ख़राब कर देते हैं। देखिए, ध्यान से देखेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। मैंने बिल्कुल ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट से, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस से बना के रखे हैं। अब आपको इनको ध्यान से समझना है कि बिल्कुल सीक्वेंस से, जो आपकी छोटी छोटी गलतियां आज तक आप करते आए हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज के बाद आप फ्यूचर में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन आपका +20 - 10। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, कहीं इनको घटा देते हैं, कहीं जोड़ देते हैं। कुछ बच्चे घटा देते हैं लेकिन घटाने के बाद चिन्ह कुछ गलत लिख देते हैं। मैं आपको बिल्कुल कारण सहित बताऊंगा कि चिन्ह प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा तो क्यों आएगा, माइनस आएगा तो क्यों आएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। +20 - 10। देखिए ध्यान रखना, जब भी ये चिन्ह होंगे आपके अलग अलग, यानी कि ये दोनों के दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, ऐसे अलग अलग और ऐसे अंतर, अंतर का मतलब इनको घटाएंगे। तो 20 में से आप 10 घटा दीजिए, कितने बचेंगे आपके भाई, 10 बचेंगे। लेकिन अब ध्यान रखना, चिन्ह उसी संख्या का आएगा जो संख्या बड़ी होती है। 10 बड़ी है संख्या, 20 बड़ी है, सीधी सी बात है, 20 संख्या बड़ी है। 20 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो आपका आंसर आएगा +10। अब +10 को आप खाली 10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। माइनस का 20 है, प्लस के 10 है। अब की बार क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर +20 - 10 था, यहाँ -20 + 10 है। यहाँ पर भी घटाएंगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह हमेशा घटाना है, ध्यान रखना है। 20 में से 10 घटाइए, कितने बचेंगे, 10। लेकिन अब की बार संख्या कौन सी ज़्यादा है, 10 या 20, 20 ज़्यादा है। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो आपके बचेंगे माइनस के। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। जिससे आता है वो इग्नोर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको ये नहीं आते हैं उनके लिए समस्या है, तो उन्हीं के लिए स्पेशली ये पहली वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। हालांकि कुछ कंसेप्ट ऐसे भी आएंगे इसी वीडियो में, कुछ अगले वाले पार्ट में, कि जिससे आपको बेसिक आने के बाद भी छोटी छोटी बारीकियाँ आप बहुत जल्दी सीखोगे। देखिए, माइनस का 20 माइनस का 10, तो ये आएंगे माइनस के आपके 30। अब की बार मैंने ऐसा क्यों किया है, अलग अलग चिन्ह होंगे तो घटाएंगे, सेम चिन्ह है माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह होंगे तो ध्यान रखना हमेशा प्लस करेंगे, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोनों जगह माइनस है, जुड़ेगा जरूर, लेकिन चिन्ह रहेगा आपका माइनस का, यानी माइनस के 30 आपका आंसर आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह होंगे तो जुड़ेगा तो जरूर, यानी 20 और 10 आपके कितने हो गए भाई, 30। अब 30 तो हो चुके हैं, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, प्लस। दोनों प्लस थे इसलिए हमने चिन्ह प्लस ही लगाया है, दोनों माइनस थे इसलिए चिन्ह माइनस ही लगाया। ध्यान रखना, सेम चिन्ह में दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और चिन्ह वो का वही रहेगा। सेम चिन्हों में दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, चिन्ह वो का वही रहा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। -8 + 8, अलग अलग चिन्ह है। मैंने कहा था पहले क्वेश्चन में भी कि घटाएंगे, 8 में से 8 गए, क्या आएगा भाई, 0। चिन्ह की कोई मैटर नहीं करता, ऐसे भी काट सकते हैं आप इसको भाई। चलिए, अब 0 को आप किसी में जोड़ लीजिए, यानी 0 के साथ कुछ भी ऐड हुआ है तो क्या आएगा आपका, 8 ही आंसर आएगा। 0 में से -8 है तो क्या करेंगे, माइनस का 8 ही आंसर आएगा, क्योंकि 0 का किसी के साथ भी ऐड करेंगे, किसी के साथ भी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो सेम टू सेम संख्या रहेगी। अब -18 + 0 मैंने अभी भी बताया आपको, तो कितना आएगा, -18। ये आपका आंसर आ गया। अब 0, यहाँ पर भी 0 ऐड हुई है तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 17। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहानी क्या है कि यहाँ पर इससे पिछले क्वेश्चन जितने आपने अब तक सीखे हैं, क्या हुआ, उनमें 2-2 संख्या थी, यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या हैं। सबसे पहले हम 22 में 2 ऐड करेंगे, 22 और 2 24, और माइनस, ये भी आपका 24 ही है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा भाई, 0। बड़े ध्यान से आपने अगर देखे होंगे 10 के 10 क्वेश्चन, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जो थोड़ा बहुत कभी डाउट रहा होगा तो आपको वो डाउट बिल्कुल शायद दूर हो जाना चाहिए अब तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 2x बराबर आपका 12 है। अब थोड़ी कहानी कुछ और है।
जैसे यहाँ पर तो अलग अलग संख्याएं थी, यहाँ पर क्या है, ये x के साथ 2 गुणा में बैठा हुआ है और जो चीज़ गुणा में बैठी रहेगी वो अपोजिट साइड जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 के बटे में पहुँचा देते हैं। 12 को भाग कर देंगे, 2 से 2 छिक 12। इसका आंसर कितना आ गया भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2x। अब हमें ध्यान रखना है कि सभी में 11, 12, 13, 14, 15 इन जितने भी क्वेश्चन आपको x वाले दिखाई दे रहे हैं, इधर वाले ही, इनमें सब में क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी x की वैल्यू निकालनी होती है आपको x वाला पोर्शन एक साइड, बाकी सब एक साइड करना होता है। अब जब भी कभी बराबर के उधर किसी संख्या को लेकर जाना होता है तो प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी। जैसे यहाँ पर प्लस की 8 है बराबर 28, ये प्लस का 8 है, उधर भेज देंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब 2x बराबर 28 में से 8 गई 20। अब देखिए डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, 2 से कितनी बार, 10 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 10 आ गई। चलिए 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। 3x। अब थोड़ा बहुत अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सेम कंडीशन यहाँ होगी, ये माइनस का 10 है, उधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 10। तो 3x, 35 और 10 सेम चीज़ है, जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 45। तो x बराबर 45 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, या तो आप यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, या जिसको थोड़ा सा ऐसा शौक हो शौक पूरा कर लीजिए भाई। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। क्वेश्चन सेम ही है, ये भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। देखिए कैसे, 3x, पहले हम x को इधर लेकर आएंगे तो 2x हो जाएगा आपका किसका भाई, माइनस का, और बराबर कितना 20। अब 3x में से 2x घटाइए आप, 1x कह लीजिए या खाली x कह लीजिए, x बराबर कितना आएगा आपका 20। कितना आंसर आ गया x का भाई 20। अब जो 15 क्वेश्चन है बिल्कुल 14 के जैसा ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को एक तरफ इकट्ठा करेंगे 4x, ये 2x इधर लेके आइए, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 30। जो आपका प्लस का 20 है इसको उस साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 4x में से 2x घटा दीजिए, सिंपल सा है बिल्कुल, 2x। 30 में से 20 गए, आपका कितना आ गया भाई 10। तो 2 से काट दीजिए कितनी बार, 5 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखिए मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं। 15 क्वेश्चन आप दोबारा वीडियो को रोक करके दोबारा देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नोट करने हैं अपनी नोटबुक में तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन डाउट में आया है आपका तो उस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देखिए, और ध्यान से दोबारा देखने के बाद आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी मैं जो 15 के बाद क्वेश्चन करा रहा हूँ उनमें थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए फटाफट, यानी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मैंने आपके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट और बड़े ही सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करके रख रखे हैं, और यही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और फिर देखना आप कितने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको कितना आनंद आएगा मैथ पढ़ने में। कर लीजिए फटाफट इसको भाई। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जैसे उनको गणित सबसे ज़्यादा आता है, ऐसा लगता है उनको, लेकिन जब ये क्वेश्चंस करके देखेगा वो बच्चा, उसको लगेगा कि हाँ बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिली है। अब मैं अगले कंसेप्ट की तरफ चलता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, माइनस का 3x बराबर माइनस के 15। कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो ध्यान रखना, दोनों तरफ माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस तुलना करने पर ख़त्म हो जाता है, यानी कट जाता है। तो 3x बराबर आ जाएगा आपका कितना भाई 15। अब वही कहानी पहले वाली भाई, 15 बटे कितना आएगा आपका 3। 3 से कितनी बार 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। क्लियर। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं। कुछ बच्चे पता नहीं, कोई x बराबर 10 + 2 12 कर देगा, कुछ महान इसमें x बराबर 10 - 2 ही कर देगा, बहुत वेरिएशन कर देगा इसके अंदर वो।
क्योंकि महान महान स्टूडेंट होते हैं कुछ तो भाई। देखिए x बराबर 10, ये इसके साथ गुणा में बैठा हुआ है, तो गुणा में है तो यहाँ कहाँ जाएगा भाई, बटे में जाएगा। 2 से कितनी बार, 5 बार। अब x बराबर, ये माइनस यहाँ लगा दीजिए या ऊपर लिख दीजिए, यहाँ नीचे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 5। ये माइनस आप यहाँ लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 18 मैं आपको बताता हूँ करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर लगेगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे का माइंड थोड़ा सा घूमना शुरू हो जाता है। बटे में 5 है, बटे में 5 है, बच्चे कुछ तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे महान महान बच्चे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पर। अच्छी बात है, गलत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखना, जब ऊपर यहाँ सब चीज़ गुणा में है, यहाँ भी सब चीज़ गुणा में है, और इसके बटे 5, इसके बटे 5, तो हम इससे काट सकते हैं। और 3 से कितनी बार, 8 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। क्लियर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3x की 5 में गुणा, 15x बराबर 5 गुणा 24, यानी कि मैं कराता हूँ 3x गुणा 5 बराबर 5 गुणा 24। पूरा आनंद लेते हैं बच्चे, मतलब इनको जिनके पास समय की अधिकता होती है, 3 पंजे 15x बराबर 24 पंजे गुणा भी करेगा वो, x बराबर 120 बटे 15। फिर 15 का पहाड़ा आज ज़िंदगी में याद नहीं किया कभी, फिर वो 5 से काटा, 5 या 15, 5 दूनी 10, और अगर यहाँ भाग करने में दिक्कत हो गई तो वो भी सवाल ख़राब कर देगा। 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 के 20, फिर 3 से काटेगा, मंजिल बनाएगा। ऐसे देखो मंजिल बनती जा रही है। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 8। तो आप इसको भूल कर भी ना करना। नॉर्मल सी बात जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे किससे कौन सा कटेगा, ऊपर वाले से नीचे वाला कटेगा, ये इससे ये कभी नहीं कटेगा, जैसे बताऊँगा आप समझते चले जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, 2x बटे आपका 17 है बराबर 10 के बटे 17। सेम क्वेश्चन है, बड़ा आसान। 17 से 17 और 2 पंजे 10, बस x बराबर 5। अगर इस तरह पढ़ोगे तो वाकई आपको लगेगा कि हाँ, मैथ की छोटी छोटी गलतियां जो आप अब तक करते आए, गारंटी दे रहा हूँ बिल्कुल नहीं करोगे फ्यूचर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 से 21, 22, 23, 24, 25 और कहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक है। देखिए वही फ्लो बना के आप बैठे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। 19 क्वेश्चन तक के जो आपने क्वेश्चन किए हैं, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 तक। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 3 से हम इसको काट सकते हैं कितनी बार भाई, 9 बार। और 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब ऊपर 9 है, नीचे 3 है, तो 3 से कितनी बार भाई, 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दोबारा देख लीजिए भाई, 3 से कितनी बार, 9 बार। 15 से कितनी बार, 3 बार। और 3 से वो जो 9 ऊपर बचा हुआ था, वो 3 से कितनी बार, 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी भाई, 3। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, तिरछी गुणा ही करेंगे यहाँ पर। x के 3 में गुणा आपकी 3x हो जाएगी, और 5 चौके 20। तो x बराबर होगा आपका 20 बटे कितना भाई, 3। 3 का पढ़ा कितनी बार, 6 बार। कितना बचता है, 2, और बटे कितना, 3। 6 से ही 2 बटे 3। ये बड़ा इजी है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे भी तिरछी गुणाई करेंगे। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 4 से 4 काट देते हैं। बड़े खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं भाई, 4 से 4 उड़ा देते हैं। यहाँ 4 से 4 तभी कट सकता था जब यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता। अब नहीं कटेगा, अब तिरछी गुणा ही होगी। 5 के x में गुणा कर दीजिए, 5x प्लस 5 की 4 में गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, और 3 की 4 में गुणा कर दो, 3 चौके 12। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस वाला उधर भेजेंगे, तो माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस के 20। तो 5x। अब यहाँ पर देखो, मैंने जो स्टार्टिंग के आपको 10 क्वेश्चन बताए थे, ये कॉन्सेप्ट बताया था। अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस का है, माइनस का है, यानी घटेगा तो जरूर किसके बचेंगे, माइनस के। तो x बराबर -8 और बटे कितना भाई, 5। 5 का पड़ा एक बार, शेष कितना बचेगा, 3। 1 सही 3 बटे 5। ये आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कहानी क्या है, बच्चे क्या करते हैं, 2 दूनी 4, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है। अगर यहाँ पर गुणा होता, मैं 2 से 4 को काट सकता था, लेकिन अब नहीं काट सकता। 2 से 6 को काट सकते, क्योंकि ये पूरे के बटे 2 है, पूरे के बटे यहाँ पर 6 है। 2 एकम 2, 2 तिया 6।
हाँ, यहाँ पर भी 2 सत्ते से 2 6 हम काट सकते थे, लेकिन जब हमने इसको काट दिया ऊपर अब कटेगा नहीं, तो तिरछी गुणा कर लीजिए। 3 की x में गुणा 3x, 3 की 4 में गुणा 3 चौके 12 और 14 एकम 14, उधर भेज दीजिए। तो 3x बराबर आपका आएगा भाई 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2/3। ये आपका आंसर है। तो देखिए लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये मैंने बीच में क्वेश्चन नॉर्मल सा ले लिया है। यहाँ पर 2x में गुणा आपका कितना आएगा 2x, और 5 की 3 में गुणा कितना आएगा 15। तो x बराबर 15 के बटे, गुणा में आया तो बटे में जाएगा। 15 को 2 से भाग करेंगे, 2 का पड़ा 7 बार, कितना बचा 1 और बटे 2 का 2, तो 7 से 1/2। 24 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 है, कुछ कुछ आपने देखा होगा कि 23 की तरह ही लगभग सेम दिखाई दे रहा है, तो आप भूल कर भी 5 से 20 को मत काट देना। तिरछी गुणाएं करेंगे। 3x में गुणा कितना होगा भाई 3x, 3 की 5 में गुणा 15 और 20 की 4 में गुणा 80। तो 3x, 15 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x, 80 में से 15 गए 65, तो x बराबर 65 के बटे 3। आपको पता है 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे 21 सही, 2/3। ये आपका आंसर आ गया भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, 17 एकम 17, 17 एकम 17 उड़ा देंगे भाई, क्योंकि महान महान बच्चे बैठे हुए हैं दुनिया में। 34 से 34 को उड़ा देंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। ऊपर से नीचे कट सकता है, ऊपर से ऊपर कट सकता है, नीचे से नीचे कट सकता है, इधर से इधर कट सकता है, क्योंकि सब गुणा में है। देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अब देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और भी कट सकता है कुछ, काटिए 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब इधर तो बचा आपको x/2 और इधर बचा है 4 दूनी 8। अब x की 1 में गुणा x और 8 की 2 में गुणा 16। कितना आंसर आ गया भाई 60। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको लगेगा कि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। बड़ा आसान क्वेश्चन हमने देखिए। अब 2 एकम 2, इधर क्या है x, उधर क्या है 17, तो x का मान कितना आ गया 17। चलिए 28 की तरफ चलते हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, आराम से काट सकते हैं। भूल कर भी 3 से 6 को मत काट देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अगर यहाँ पे गुणा होता तो 3 दूनी 6 हम काट सकते थे। आप तिरछी गुणा कर दीजिए। x + 3 की 1 में गुणा x + 3 बराबर 2 की 6 में गुणा करेंगे तो 2 6 12। अब 3 को आप उधर भेज देंगे तो 12 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 29 की तरफ चलते हैं। 2x/3, अब की बार x की वैल्यू निकालनी है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और +10 को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 20 - 10, घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 10। इसका बटा हम 1 कर लेते हैं। अब देखो 2x/3 बराबर 10/1 है, हम इसको ऐसे काट सकते हैं 2 से कितनी बार 5 बार। अब करेंगे तिरछी गुणा। x की 1 में गुणा होगी आपकी x, और 3 की 5 में गुणा होगी कितनी भाई 15। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम आई तो ध्यान से देख लेना, नॉर्मल से टॉपिक है। चलिए x बराबर 21 - 6x। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहानी क्या है कि माइनस का 6x है, हम सबसे पहले इधर लेके आएंगे। वजह क्या बताई थी मैंने आपको कि जब भी कभी x 2 जगह दिखाई दे आप उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो x उधर माइनस का है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, बराबर 21। अब आपको साफ साफ दिखा 6x और 1x कितना हो गया भाई 7x, और कितना है यहाँ पर 21। 7 से कितनी बार भाई 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए 30 क्वेश्चन आप सीख चुके हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और अगर समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुम सारे के सारे होशियार ही हो गई, क्योंकि देखने वाले मोस्टली होशियार होते हैं।
तुरंत देखा और तुरंत नेक्स्ट वीडियो देखनी शुरू कर दी। अरे भाई देख लिया करो कि किस चीज़ में क्या चीज़ छिपी हुई है, कितनी बारीकी से मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया तो आपको मैथ से डरना एकदम बंद हो जाएगा भाई। लेकिन बच्चों को तो चटपटी चीज़ें पसंद है भाई, चटपटी चीज़ें देखेंगे, अच्छा इंट्रो होगा, अच्छा सब कुछ होगा तो ही वीडियो देखेंगे। काम की चीज़ें आजकल कोई नहीं देखता। चलिए 31 की तरफ चलते हैं, 31 से 40 तक चलते हैं। मैं लिखता हूँ 31 क्वेश्चन, x की पावर 2 बराबर 5 की पावर 2। कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करोगे? और अगर कहीं 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3 आ जाए तो क्या करोगे? 33। कहीं आ जाए x के ऊपर रूट लगा हो और यहाँ पर रूट 7 हो, 33। 34 में अगर कहीं ये आ जाए रूट के अंदर x बराबर इधर केवल 5 हो, और 35 में रूट के अंदर x बराबर यहाँ पर कितना आ जाए 2। चलो यहाँ पर 25 ले लेते हैं। अब देखिए इन पांचों क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले x की पावर 2 5 की पावर 2, यहाँ पर पावर सेम है यानी घातांक सेम है। इनको घातांक बोलते हैं, इनको आधार बोलते हैं। यानी जो निचले वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? आधार। जो ऊपर का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घातांक। तो जब घात बराबर होती है तो ये आधार बराबर लिख देते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में अब की बात कहानी क्या है कि यहाँ पर तो घात बराबर थी इसलिए आधारों को बराबर लिख दिया। यहाँ पर आधार बराबर हैं तो आप इनको बराबर लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बहुत जगह ऐसे कंसेप्ट आ जाते हैं जिनको पता नहीं होता, वो इनको गलत करके आता है। अब यहाँ देखिए दोनों साइड रूट है, इधर भी रूट है उधर भी रूट है, रूट से रूट तुलना होने पर खत्म हो जाता है। x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7। यानी कि कंसेप्ट क्या लगा यहाँ पर? दोनों साइड का वर्क कर देंगे तो रूट इधर का भी हट जाएगा उधर का भी हट जाएगा, क्योंकि रूट जब भी वर्क करते हैं तो हट जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए एक साइड रूट है एक साइड रूट है ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? दोनों पक्षों का यानी दोनों पक्षों का दोनों ओर का दोनों साइड का क्या कर देंगे भाई? वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो रूट x इसकी पावर 2 5 की पावर 2। जब भी रूट में कोई संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पर कि x। 5 का वर्ग कितना आएगा? 25। यानी मैं छोटी सी बात आपको बता दूँ, यहाँ रूट में कोई संख्या 7 है उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा 7 आएगा। रूट में 5 है उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। रूट में y है तो उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा y आएगा। रूट में x है उसका वर्ग करेंगे हमेशा x आएगा। रूट में 12 है उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा 12 आएगा। जहाँ तक उम्मीद है वो कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। यहाँ कहानी क्या होगी? हम भी यहाँ पर दोनों साइड का वर्ग ही करेंगे। रूट x का वर्ग बराबर 25 का। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं? रूट x बराबर 5 सोचते हैं कि इनको रूट ही निकालना है। रूट नहीं निकालना है यहाँ पर एक साइड रूट है एक साइड रूट नहीं है, तो दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो रूट x का वर्ग आपका आ जाएगा भाई x, और 25 का वर्ग होता है आपका 625। ये आएगा आपका आंसर। जो बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर 5 आएगा वो बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए अगर कहीं लिखा हो x बराबर रूट 25, दोनों में फर्क है। इधर x पर रूट था इधर 25 पर रूट है, तो x बराबर आएगा 25 का रूट कितना आएगा? 5। ये आपका आंसर आएगा। 37 में कभी कभार लिखा हो x की पावर 2 हो इसकी पावर 3 हो और इधर आपका 2 की पावर 6 हो। इसे कैसे हल करेंगे? पावर की पावर होती है तो ध्यान रखना हमेशा गुणा कर देते हैं। 2 होती या 6, x की पावर 6 और 2 की पावर 6। अब ये सवाल यही वाला बन चुका है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए ये यानी इधर क्या हो गया भाई? घात बराबर हो चुकी, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। ये आपका आंसर आ गया। चलिए 37 के बाद चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 37 के बाद चलते हैं 38, 39 और 40 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 38, अगर मैं आपसे कहता 2 की पावर 0 तो आप आंसर क्या दोगे? किसी की भी घात 0 होती है तो ध्यान रखना हमेशा आंसर क्या आएगा भाई? 1। बड़े छोटे छोटी सी बातें हैं, इसी को बेसिक कैलकुलेशन बोलते हैं। 2 की पावर 0 का मान 1 आ गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 की पावर 0 का मान बताइए, इसका आंसर भी आपका 1 ही आएगा। 40 क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2/3/5/4, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत बच्चों को दिक्कतें होती हैं, पता नहीं क्या कर देता है। कुछ बच्चे तो करते हैं 5 या 15, 15/8, कोई 8/15। ठीक है, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं उन्हीं के लिए तो क्लासेस स्पेशल है। बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 आएगा और सबसे ऊपर लिखेंगे, और अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा करेंगे और नीचे लिखेंगे, 3 पंजे। ये आपका आंसर है।